बीएसआई एक्सप्लेन्स के इस एपिसोड में हम बात करेंगे BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की। पचास का दशक आर्मर्ड व्हीकल्स के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय साबित हुआ, जिसमें करीब हर साल नई हथियार प्रणाली और क्षमताओं का निर्माण हुआ। शीत युद्ध के दौरान इन्फेंट्री फोर्सेस की जरूरतों को पूरा करने के लिए 60 के दशक के अंत में सोवियत संघ द्वारा BMP-2 का उत्पादन शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य युद्ध के मैदान में पैदल सेना की गतिशीलता, मारक क्षमता और सुरक्षा को बढ़ाना था। चल रही रशिया यूक्रेन युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक एम्फीबियस व्हीकल है जिसकी लंबाई 6.73 मीटर्स, चौड़ाई 3.15 मीटर्स, कद 2.45 मीटर्स, वजन 13.8 से 14 टन, ऑपरेशनल रेंज 600 किलोमीटर और गति 65 किलोमीटर पर आवर ऑन रोड, 45 किलोमीटर पर आवर ऑफ रोड और 7 किलोमीटर ऑन वाटर है। इसमें 30 mm की एक कैनन भी इंस्टॉल्ड है। BMP-2 को अफगानिस्तान, सीरिया, उज्बेकिस्तान जैसे कई देशों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक भारत भी है। भारत में इसका उत्पादन हैदराबाद स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक में हुआ, जहां इसे सारथ के नाम से जाना गया। BMP-2 इन्फेंट्री फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन है, जिसे मुख्य रूप से सैन्य परिवहन और युद्ध क्षेत्र में प्राइमरी सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके मुख्य उपकरणों में कम रोशनी की स्थिति में बेहतर दृश्यता के लिए इंफ्रारेड नाइट विजन तकनीक, एक NBC या न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल सुरक्षा प्रणाली और सटीक लक्ष्य भेदन के लिए एक अग्नि नियंत्रण प्रणाली भी शामिल है। बीते वर्ष दिसंबर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक ने संगारेड्डी के मलकापुर झील में BMP-2 और इसके वेरिएंट सहित इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए अपने वार्षिक फ्लोटेशन परीक्षणों का आयोजन किया। दिसंबर 2023 में भारतीय सेना ने इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इसमें कैनिस्टर लॉन्च्ड लॉयटर म्यूनिशन सिस्टम इंस्टॉल करने की योजना बनाई है, जो रणभूमि में इसके कार्य को कई गुना बढ़ाएगा। 2020 में भारत चीन के बीच गलवान झड़प के दौरान भारतीय सेना द्वारा तैनात किया गया BMP-2 सारथ इशारा करता है कि भारत अब चीनी सैनिकों की किसी भी नई संदिग्ध हरकत पर तुरंत और कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत द्वारा निर्मित अभय स्वदेशी रूप से विकसित इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का एक प्रोटोटाइप है। इसे एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में विकसित किया गया और इसमें कई उन्नत प्रणालियां भी शामिल है। इसमें 40 मिलीमीटर हाई वेलोसिटी राइफल्ड कैनन लगी हुई है। कहा जाता है कि भारतीय सेना को पुराने BMP-1 और BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को बदलने के लिए करीब 2600 नए IFV की आवश्यकता है। युद्ध के क्षेत्र में BMP-2 ने कोंगो के रेन फॉरेस्ट्स, अरब के रेगिस्तानों, चेचनिया के बर्फ से ढके स्ट्रेट्स तक सभी कठिन टेरेन में काम किया है। अभी तक इन्फेंट्री के क्षेत्र में किसी भी अन्य इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की तुलना में BMP ने सबसे अधिक सैनिकों को मैन्यूवरिंग में मदद की और सबसे ज्यादा शॉट्स फायर किए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट करें। ऐसे और डिफेंस रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।